हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त मजेदार दमदार गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ईसीजीसी पीओ रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद पहले ही महीने से आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी। इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि पर मंथ आपको 1 लाख रुपए महीना की तनख्वाह मिल रही है और एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो चलिए गाइस, आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाली है, एग्जाम टोटल कितने नंबर का होगा। इसके एग्जाम का फुल डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहती है, अलाउंसेस वगैरह आपको किस तरीके से मिलते हैं। साथ ही गाइस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी निकल के आती है। एग्जाम सेंटर क्या रहते हैं, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस मजेदार से सरकारी नौकरी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस को देखते ही आपको आ जाता है गुस्सा, तो भाई परेशान मत होइए, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, ये एक जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसको आप तुरंत अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, मैं तो ये कहता हूं, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे इस जीएस बॉम्ब की हेल्प से, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से इसके अंदर दे रखी है। पढ़ने में भी मजा आएगा। बहुत ही कम टाइम में पूरी जीएस को आप कवर कर चुके होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, ये भर्ती निकल के आ रही है ईसीजीसी विभाग के अंदर। ईसीजीसी का मतलब होता है यहां पर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार का ही एक विभाग है। पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 11 नवंबर 2025 से होंगे। अभी इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस ही निकला है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 दिसंबर 2025 रहेगी। एग्जाम आपका जनवरी महीने के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जैक्ट डेट तो फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगी। जैसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकलता है बाकी की जानकारी भी आपको दे दूंगा। समझ गए। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 900 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एससी एसटी पेज वालों के लिए केवल 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात कर लेते हैं गाइस एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज मिड 21 साल है, मैक्सिमम एज मिड 30 साल होती है। जो आपकी इस बार एज कैलकुलेट हो सकती है वो 1 जनवरी 2025 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी हो, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। गाइस, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव पेपर में ये 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर, और रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 10 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा।
40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। पांचवा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर 40 मिनट का टाइम। ओवरऑल एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का ही पेपर होता है। 140 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, मतलब 2 घंटे 20 मिनट। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है गाइस? ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसी के साथ साथ आपका एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जो कि नाम मात्र है, मेरे हिसाब से तो बेहद आसान है, जिसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे। एक आपको ऐसे राइटिंग करके दिखाना होगा, मतलब निबंध लेखन होगा, दूसरा आपका प्रीसी राइटिंग होगा। 2 ऑप्शन होंगे, यानी कि ऐसे के भी आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, किसी एक के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रीसी राइटिंग के भी आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, किसी एक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। ऐसे भी 20 नंबर का है, प्रीसी राइटिंग भी 20 नंबर का है। टोटल 40 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा ऐसे और निबंध लिखने, मतलब प्रीसी राइटिंग करने का। ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर की मार्किंग हो गई डिस्क्रिप्टिव पेपर की, वो कितनी होगी? 40 नंबर हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 200 नंबर का, 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, दोनों को जोड़ोगे तो होते हैं 240 नंबर। क्लियर गाइस? अब गाइस आगे बढ़ने से पहले, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर जाने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिलेबस इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा लेंथी है, छुटकू सा सिलेबस है, कम टाइम के अंदर आप उसको इजीली कवर कर लोगे। तो चलिए गाइस, अब देखिए एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज की तरफ चलेंगे। तो गाइस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2024 एग्जाम की कट ऑफ है, और ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज तो है ही, साथ ही गाइस ये कट ऑफ आपको सब्जेक्ट वाइज भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर के जो 200 नंबर थे उसकी कट ऑफ अलग है, सब्जेक्टिव पेपर जो आप तक का था डिस्क्रिप्टिव पेपर 40 नंबर का, उसकी कट ऑफ अलग है, और 240 में से कंबाइंड कट ऑफ भी है। ठीक है, ये आप देखिए पहले सब्जेक्ट वाइज देखिए, जैसे कि आ रहे रीजनिंग कितने नंबर का था? 50 नंबर का था। तो एससी वालों की क्वालिफाइंग मार्किंग केवल 3.75 थी, यानी कि एससी एसटी ओबीसी वालों के अगर इतने नंबर आ रहे थे 50 में से तो वो क्वालिफाई कर रहे थे। वहीं पर ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 6.5 नंबर पर कट ऑफ थी। ठीक है, दूसरा ईएल मतलब 40 नंबर, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था? यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का दूसरा सब्जेक्ट था। इंग्लिश लैंग्वेज की जो कट ऑफ थी एसटी एसटी ओबीसी वालों की, वो 40 नंबर में से 10.75 पर थी। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड की 15। तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज का 20 नंबर का था, 5.25 नंबर पर कट ऑफ थी एसटी एससी की, और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो थी 7.25। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर 200 नंबर का था। ठीक है, 200 में से एससी वालों की जो कट ऑफ थी 81.75 नंबर पर थी। ठीक है, एसटी वालों की जो कट ऑफ थी 72.75 नंबर पर थी। ओबीसी वालों की जो कट ऑफ थी 200 में से 89 नंबर पर कट ऑफ थी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस वालों की जो थी वो 91.25, और जनरल वालों की जो कट ऑफ थी 93.75 पर थी। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया डिस्क्रिप्टिव पेपर जो 40 नंबर का था, जिसमें एसए और प्रीसी राइटिंग करनी थी, उसकी कट ऑफ क्या थी? 40 नंबर का था। एससी एसटी ओबीसी वालों को 40 में से केवल 20 नंबर लाने थे। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व वालों को 40 में से केवल 21 नंबर लाने थे। अब आप कहोगे कि भैया ओवरऑल कट ऑफ भी बता दो, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर के 200 नंबर और प्लस डिस्क्रिप्टिव के 40 जोड़कर होते हैं 240। तो ओवरऑल कट ऑफ क्या थी एग्जाम की पिछले साल? एसटी वालों की जो कट ऑफ थी 101, एससी वालों की 109 पर थी, ओबीसी वालों की 116, ईडब्ल्यूएस वालों की 118 240 में से, और भाई जनरल वालों की 122 नंबर पर कट ऑफ थी। ठीक है गाइस, तो ये थी। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड स्टेज, अगर 240 में से पिछले साल इतने नंबर आ रहे थे, जनरल वालों के आ रहे थे 122, ईडब्ल्यूएस वालों के 118, बाकी एससी एसटी ओबीसी वालों के इतने नंबर आ रहे थे, तो वो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। क्लियर है? सेकंड स्टेज जिसमें आपको एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है,
जो कि जस्ट 60 मार्क्स का होता है, इजी ही होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कोई जीडी वगैरह नहीं होता। और सबसे अच्छी बात है कि बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में आप इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो भाई जनरल वालों को 60 में से 40% मार्क्स लाने होते हैं, एसटी एससी ओबीसी वालों को 35% मार्क्स लाने होते हैं 60 में से, तो आप इंटरव्यू को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है गाइस, तो इंटरव्यू बस यही आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब बात करते हैं फाइनल मेरिट किस बेसिस पर लगती है, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा एग्जाम जो है आपका टोटल 240 हो जाता है, 240 नंबर का। ठीक है, कैसे 240 का ऐसे हो जाता है क्योंकि भाई डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव 240, 40 का ऑब्जेक्टिव, 200 का मतलब 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 का आपका डिस्क्रिप्टिव होते हैं 240। 60 नंबर का इंटरव्यू टोटल होते हैं 300। ठीक, क्लियर है गाइस। तो एक तरीके से 300 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बननी चाहिए। ठीक है, तीनों स्टेजेस को मिलाकर, तीनों चीजों को मिलाकर, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू। लेकिन मेरिट बनती है आपकी हर साल 100 नंबर में से, क्योंकि इस चीज को कंप्रेस कर दिया जाता है। एग्जाम का 80 लिया जाता है और भाई इंटरव्यू का आपका 20% लिया जाता है। ठीक है, इसको कंप्रेस करके 80:20 में लेकर आया जाता है और फाइनली आपकी 100 में से कट ऑफ बन जाती है। ठीक है, एक ही बात है, बस उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। अब आप कहोगे कि भैया पिछले साल की फाइनल कट ऑफ बताओ। ये देखो, ऑनलाइन टेस्ट जो था 80 नंबर, उसके लिए इंटरव्यू था, उसको 60 में से 20 नंबर लेकर आ गए, 100 नंबर में से फाइनल कट ऑफ थी। लो भाई, ये पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने है। एससी वालों की 100 में से 47 नंबर पर फाइनल कट ऑफ थी, एसटी वालों की 100 में से 43 नंबर पर कट ऑफ थी, ओबीसी वालों की 100 में से 49.41 नंबर पर कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 49.66, जनरल वालों की 54.50 नंबर पर कट ऑफ थी पिछले साल। ये वेटिंग लिस्ट भी आई थी बाद में, ये उनकी कट ऑफ है। ठीक है गाइस, तो ये पिछले साल की कट ऑफ है। अब आप देख लो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि एग्जैक्ट सैलरी क्या मिलती है। तो मैंने आपको मोटा मोटा शुरुआत में बताया था कि 1 लाख तनख्वाह मिलती है, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन एग्जैक्टली 1,03,000 के आसपास रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। और आपको पता है 8वें पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अगले साल से आपकी सैलरी जबरदस्त हाई करेगी, यानी कि आपकी लगभग 2.25 लाख के आसपास सैलरी होने वाली है अगले साल से। ठीक है गाइस, जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई ये क्लरिकल पोस्ट है। ईसीजीसी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरी एक ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे। आपको ब्रांच के अंदर एक अलग एसी कैबिन मिल रहा होगा जहां पर आप बैठकर मस्त 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। ठीक है, साथ ही एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी होती है, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है गाइस, बाकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन होती ही है। आज पीओ हो, जल्दी ही आपको स्केल 3rd ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, तो काफी बड़े लेवल तक आप पहुंच जाते हो। ठीक है, आप रीजनल मैनेजर बन जाते हो, समझ गए। तो काफी बड़ी पोस्ट है। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी इसका शॉर्ट नोटिस ही निकला है, हर साल वैकेंसी आती है। पिछले साल सितंबर महीने के अंदर आई थी 2024 में, इस बार डेट आ चुकी है 11 नवंबर को नोटिफिकेशन निकलेगा फुल डिटेल्ड। और गाइस ऑनलाइन फॉर्म भी 11 नवंबर से स्टार्ट होंगे। वैकेंसी अभी रिवील नहीं हुई है कि टोटल वैकेंसीज कितनी होगी, लग रहा है कि इस बार वैकेंसीज ठीक ठाक होंगे। ठीक है, सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी। नोटिफिकेशन आते एक शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी पिछले साल का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, सिलेबस भी टेलीग्राम के अंदर ही है। बाकी जीएस बॉम्ब को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, टाइम कम है। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।